हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो शायद आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगी। अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर जो भी हमको समस्याएं आई थी शिमला मिर्च में और मिर्च में, वो हम आपसे साझा करने वाले हैं। कौन कौन सी दवाई हमने इस्तेमाल की, फिर भी उसका रिजल्ट कितना मिला और कितना नहीं मिला, वो सब हम आपको दिखाएंगे भी, साथ साथ बताएंगे भी। और किससे हमको रिजल्ट मिला है वो उस रिजल्ट को भी आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप शिमला मिर्च या फिर मिर्च की खेती करते हैं, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और जितनी भी दवाएँ आप यूज़ करते हैं आपका खर्चा बहुत बचेगा। सिर्फ आप अपनी खेती में वही दवाएँ आप इस्तेमाल कीजिए जो हमने इस्तेमाल की हैं और जिनका रिजल्ट पाया है। क्योंकि ऐसे कहने को तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में कि ये डाल दीजिए सही हो जाएगा, वो डाल दीजिए सही हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमने सब करके देख लिया, जिस कंपनियों का रिजल्ट हमको मिला है जिन प्रोडक्ट का, वही हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आपको क्या इस्तेमाल हमने किया था और क्या आपको इस्तेमाल नहीं करना है। शुरू करने से पहले बस आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। तो देखिए, पहले हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा शिमला मिर्च है और एक वैरायटी इधर लगी हुई है, एक वैरायटी इधर लगी हुई है। इधर की हार्वेस्टिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी और अभी पर डे हार्वेस्टिंग हो रही है। एक लास्ट का कोण बचा हुआ है, वो वाला तोड़ने के लिए, बाकी तोड़ाई हो चुकी है। तो यहाँ जो पौधे हैं वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि इसका असर क्या पड़ा है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही हमने इस्तेमाल किया था तो देखिए पत्तियाँ जो है वो नई पत्तियाँ फुटाव शुरू हो गया है और पत्ती एकदम खिली खिली सी आने लगी है। लेकिन बीच में इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी पत्ती कि कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि इसको हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बीच में हमने 15-20 दिनों तक कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल नहीं पाया था। यहाँ देखिए, हर पौधों में आपको नया फुटाव देखने को मिलेगा और नए फुटाव में आपको यहाँ पर फ्लावरिंग भी साथ में आती हुई दिखेगी। तो चलिए अब आप पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या इस्तेमाल किया था जिनका रिजल्ट हमको नहीं मिला। आप लोगों को अगर मिला हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इधर हम आपको बताएं, यहाँ पर हमने पहले कंट्रोल करने के लिए ये देखिए यहाँ पर येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप भी लगाए हुए थे, जिनमें भर भर के यहाँ पर जो कीट हैं वो देखिए चिपके हुए हैं और अभी भी इनको हम फिर से चेंज करने वाले हैं। लेकिन शिमला मिर्च में क्या था कि एक बार अगर लग जाता है तो उसको दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा अटैक ब्लैक थ्रिप्स का ही देखने को मिलता है, चाहे आपका शिमला मिर्च हो या फिर मिर्च की फसल हो। मिर्च में भी आपको दिखाएंगे, ये देखिए मिर्च के पौधे हैं। अभी जब से हमने स्प्रे किया है वो वाला, तब से देखिए ये नई जो फुटाव है वो स्टार्ट हो गया है। नहीं तो पौधे एकदम काले काले से हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए थे। और थ्रिप्स की ज़्यादा लगने की वजह से जो हमारे शिमला मिर्च के फल हैं उन पर भी देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो धब्बे हैं वो देखने को मिल रहे थे। मिर्च तो काफ़ी ज़्यादा लगे थे लेकिन उसमें समस्या एक आ गई थी और यहाँ पर देखिए ज़्यादा धूप लगने की वजह से जो मिर्च है ऊपर के वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो चलिए आपको अब हम दिखाते हैं कि क्या हमने किया था। तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको बता दी कि ये हमने ट्रैप लगाए हुए थे जिससे काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा, हमने यहाँ पर सबसे पहले जो स्प्रे लिया था वो लिया था हमने इमिडाक्लोपिड का। तो सिंगल इमिडाक्लोपिड चलाया था, उस समय तो कारगर था क्योंकि लगा नहीं था तो कंट्रोल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके एक हफ्ते के बाद हमको कहीं कहीं पर शंका लगी तो हमने चलाया था पेगासस, सिंजेंटा कंपनी का आता है पेगासस। पेगासस के साथ में हमने एक फंगीसाइड भी चलाया था और इनको स्प्रे कर दिया था, तो हमें उसका रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव मिला था। लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक वो भी रोक नहीं पाता है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई वैसे वैसे समस्याएं जो है धीरे धीरे पत्तियों में आती हमको दिखने लगी, पत्तियां कर्लिंग होने लगी थी। तो उसके बाद हमने चलाया एसीटा, जो कि बहुत माना जाना होता है। एसीटा में 20% SP वाला जो फार्मूला होता है, उसके साथ में हमने स्टिकर और फंगीसाइड डाल के मारा तो उसका रिजल्ट भी मिला। लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर वही समस्या आने लगी और ये जो पत्तियां थी वो बिल्कुल मुड़ने लगी, इस तरीके से कर्लिंग होना स्टार्ट हो गई। तो जब ये स्टार्ट हो गई तो फिर हमारा समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। तो फिर हमने क्या किया, हमने वहाँ पर चलाया, एक तो आता है जंप चलाया 2 ग्राम टंकी में डाल के और साथ में इमिडाक्लोपिड चलाया, लगभग 10 ml के आसपास हमने इमिडा लिया और उसको डाल के चला दिया। तो उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हमको देखने को नहीं मिला क्योंकि लग चुका था। और उसी बीच में जो है घर में थोड़ा सा दिक्कत आ गई तो हम एक हफ्ते तक कोई स्प्रे नहीं कर पाए, 10 दिन तक हो गए थे। तो जब कोई स्प्रे नहीं कर पाए तो वैसे में हमारे खेत में जब वापस आके देखे हैं तो बिल्कुल थ्रिप्स जो है अटैक कर चुका था, एकदम यहाँ पर फसल बर्बाद हो चुकी थी। हमें उम्मीद छूट गई कि ये दोबारा हम इसको सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और हम फिर क्या किए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं। एक तो हमने मंगाई डेलीगेट, तो डेलीगेट का डोज हमने इसको 20 ml पर टंकी के हिसाब से डेलीगेट चलाई और उसके 5-6 दिन के बाद हमने दोबारा फिर से ये चलाया। दोस्तों ये देखिए, ये सिमोडिस है, ये हमने इसमें स्प्रे किया। इसके बाद एक हफ्ते के बाद लगभग हमने ये चलाया कल्डान SP जो काटा हाइड्रोक्लोराइड आता है, इसका भी स्प्रे किया। साथ में फंगीसाइड, सबके साथ में हमने एक एक फंगीसाइड डाला। किसी बार हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दिया, किसी बार रेडोमिल गोल्ड दिया और किसी बार मीराडोर दिया। तो हर बार हमने फंगीसाइड चलाया क्योंकि
फंगस की समस्या हमारे खेत में आ रही थी। मिट्टी हमारे की ऐसी है कि नमी पकड़ती है और नमी ज़्यादा जब हो जाती है तो पौधे जो है वो उसमें देखिए इस तरीके से ये पौधे जो ख़राब हो रहे हैं। लेकिन इसमें फुटाव देखिए फिर से आ गया है। अगर हम इसको तोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से देखिए ये फिर से फुटाव आया है, बहुत अच्छा है। तो ये पौधे सर्वाइव करेंगे। ये समस्या हमारे खेत में आ रही थी, इसलिए हमको फंगीसाइड ज़्यादा चलाना पड़ रहा था। तो ये जो हमने दवाएं इतना इस्तेमाल किया फिर भी हमको इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर हम थोड़ा सा हमें ये लगा कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। अब ये जो बॉटल थी ये लगभग 2200 रुपये के आसपास की आती है। ये बहुत महंगी दवा होती है डेलीगेट। लेकिन जो पहले डेलीगेट आती थी वो डेलीगेट ये नहीं है। इसका सब कुछ जो यहाँ पर देखिए कलर हो गया वो भी चेंज कर दिया गया है और इसमें टेक्निकल तो वही लिखा है, लेकिन ये अब किसी काम की नहीं रही है। इस पर हम जल्दी ही आपको कंप्लीट एक वीडियो देंगे। तो ये हमको नहीं लगा कि लगता है कि ये जो है अब किसी अच्छे काम की बची है। इसके बाद बात करते हैं सिमोडिस की। तो सिमोडिस का रिजल्ट अच्छा मिलता है अगर आपके फ्रूट बोरर वगैरह लगा हुआ है, ग्रुप 30 का है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। लेकिन थ्रिप्स में हमको ज़्यादा रिजल्ट देखने को इसका अच्छा नहीं मिला। तो उसके बाद हमने क्या किया अब आपको दिखा देते हैं। इसके बाद हमने एक फिप्रोनिल करके आता है 5% SC की दवा आती है, ये हमने रखा हुआ है। जब हम लिक्विड वाला चला रहे थे यहाँ पर इमिडाक्लोप्रिड तो हमें उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर हमने क्या किया, ये कात्यायनी का एक आता है, ये फिप्रोनिल 5% SC का फॉर्म में आता है। तो ये हमने फिप्रोनिल चलाया। अभी ये दूसरा बॉटल आज हम ओपन करने जा रहे हैं। एक बॉटल हम खर्च कर चुके हैं इसका। तो ये फैंसी नाम से आता है और हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी का कंपनी का। लेकिन दोस्तों ये हमें रिजल्ट इसका अच्छा मिला इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप किसी भी कंपनी का अगर आपको ये वाला टेक्निकल मिल जाए फिप्रोनिल 5% SC, ये जो दवा है ये काफ़ी अच्छा काम की है। और इसको हमने चलाया है 20 ml टंकी में। एक 15 लीटर की टंकी होती है, उसमें हमने 20 ml इसको लिया है। और इसके बाद में जैसे 2 टंकी हमारे इसमें में लगती है तो हमने 2 पुड़िया ये डालते हैं जितनी बार भी। आज तीसरी बार ये स्प्रे हम करने जा रहे हैं। और ये देखिए ये जो दवा है ये इमिडाक्लोप्रिड 70% WG फार्म में है, यानी ग्रेनुल्स फार्म में होती है। तो ये पुड़िया ये 2 ग्राम की है, इसको साथ में डालना है। 2 ग्राम की एक पुड़िया और 20 ml, ये 20 से 25 ml तक आप इसको ले सकते हैं। और ये दोनों दवा डाल के ये देखिए 2 टंकी का हम बनाएंगे तो इसमें डालेंगे 50 ml के आसपास ये और साथ में 2 पुड़िया। तो इतना अगर आप डाल के चलाते हैं, साथ में आपको स्टिकर बहुत अच्छा लेना है। अगर आप स्टिकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये लगभग 1 हफ्ते में अगर आप एक स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में अगर लगा हुआ है तो वो हट जाएगा। और अगर आपके फसल में कम लगा हुआ है तो आपको नई ग्रोथ बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो हमारी फसल में बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो गई थी, नया फुटाव बिल्कुल नहीं ले रही थी फसल। अभी भी आपको दिखा दें तो कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल भी यहाँ पर देखिए सब में कल्ले आ चुके हैं। ये देखिए सब में छोटे छोटे कल्ले निकलते हुए दिख रहे हैं हर जगह पर। यहाँ पर भी देखेंगे तो इसके बीच में भी देखिए कल्ले निकलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से अब तो हर जगह दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर बिल्कुल भी कल्ले नहीं दिख रहे थे। जैसे ऊपर की जो डंडी होती है ये देखिए इस तरीके से अब हर जगह पर दिख रहे हैं, लेकिन पहले कहीं नहीं दिख रहा था। बिल्कुल इस तरीके से डंठल जो है वो बचे थे केवल। तो हम लोग लग रहा था कि अब ये फसल दोबारा नहीं चलेगी, इसमें फ्लावरिंग वगैरह दोबारा अब नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ आपको सीक्रेट बता दे रहे हैं कि सिर्फ ये दवा का कमाल नहीं है। दवा से दोस्तों ये कोई बायोस्टिमुलेंट नहीं है कि ये कल्ले ला दी है। इसका बस काम ये है कि ये आपकी फसल में जो थ्रिप्स लगा हुआ है उसको कंट्रोल कर लेगा। अगर आपके पास ये नहीं मिलता है आपको तो आप ये वाली जो पुड़िया होती हैं ये आप किसी भी कंपनी का इमिडाक्लोप्रिड WG वाला ले लीजिएगा। और साथ में आपको जैसे आपका पेगासस हो गया या कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड आप साथ में मिला के डाल देंगे तो भी आपका सेम रिजल्ट हो सकता है, काम कर जाए। लेकिन हमने ये वाला 2 टेक्निक चलाया है तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। इसके साथ में एक चीज़ आपको बताते हैं कि ये काम है, जो पत्ती निकालने का काम है, ये इनका काम नहीं है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपका थ्रिप्स को कंट्रोल करेंगे। जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। और ये कीटनाशक है तो कीटनाशक का काम करेगी। यहाँ पर साथ में हमने एक PGR दिया था, इसीलिए उसका रिजल्ट ये देखने को अच्छा मिला है। तो वो PGR कौन सा है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम वो PGR के ऊपर स्पेशल वीडियो लेकर आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा PGR हमको लगा है जब से हमने डाला है अपनी फसल में, तो हमें हरापन पौधों में ज़्यादा देखने को मिला है। साथ ही बैंगन की फसल यहाँ से आप देख सकते हैं, बैंगन भी हमारा हरा भरा हो गया है बिल्कुल। तो वो उसका जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगा। कम अगर आपके खेत में रस चूसक कीड़े लगे हुए हैं तो उसके लिए बेस्ट समाधान है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। और हफ्ते में कम से कम 2 स्प्रे आपको लेने हैं। स्टिकर आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलाना है। जल्दी हम स्टिकर पर भी वीडियो लेकर आएंगे, कौन सा आप मिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।